हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर साइंस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। बाय मींस बाय का मतलब दो, नोमियल मतलब नेम। तो ये एक ऐसा नोमेनक्लेचर जिसके अंदर दो नाम है। तो ये क्या है? एक ऐसा नोमेनक्लेचर है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है। साइंटिफिक नेम जो भी होता है उसके दो नाम होते हैं। तो इसके अंदर दो नाम हो और दो में कौन सा पहला नाम होगा जेनेरिक नाम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये सबसे पहले जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैस्पर बोरी ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। हालांकि इसको पॉपुलर करने का क्रेडिट जो है वो कार्लस लीनियस को जाता है। क्यों? क्योंकि कार्लस लीनियस ने इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया अपनी बुक्स के अंदर। जितने भी नेम पब्लिश किए उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर ही किए। तो ये हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आया तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए रोज प्लांट है। अब रोज का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रोजा इंडिका। ये इसका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसी से हम रूल समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला रूल है कि कोई भी नाम है उसके अंदर दो वर्ड होने चाहिए। पहला वर्ड होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। नाम से पता चलता है दो नेम होंगे, पहला होगा जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए रोजा इंडिका है। तो यहाँ पे जो रोजा है ये है जेनेरिक नेम और इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे दो नाम, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा उसके दो नाम होंगे। सेकंड रूल, जो इसका फर्स्ट लेटर होगा जेनेरिक नेम का। जेनेरिक नेम कौन सा है? इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? ये क्या होगा भाई? कैपिटल होगा। ये कैपिटल है। बाकी जो जेनेरिक नेम के होंगे वो स्मॉल में होंगे। ऐसे स्पेसिफिक एपिथेट के सभी क्या होंगे? स्मॉल में होंगे। तो ये इसका है दूसरा। तीसरा रूल है स्पेस होगा दोनों के बीच। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? स्पेस है दोनों के बीच। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। तो यहाँ पे क्या है? स्पेस प्रेजेंट है। अब चौथा रूल क्या है? नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। जो नेम होंगे कौन कौन से नेम? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। ऐसे अगर हाथ से हम लिखते, क्योंकि यहाँ मेरे हाथ से लिखते, तो हाथ से अगर हम लिख रहे हैं कोई भी साइंटिफिक नेम तो वहां पे दोनों अलग अलग अंडरलाइन किए जाएंगे। अगर इसको मैं पूरा ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे हम दोनों को सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेटली अंडरलाइन अगर हाथ से लिखे, अगर टाइप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो वो इटैलिक्स फॉर्म में होगा। इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा सा फॉर्म होता है। इस तरह से इटैलिक्स के अंदर हम इसको लिखेंगे। अगर हम टाइप करें तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, वहां पे अंडरलाइन नहीं होगा। यहाँ पे इटैलिक्स में लिखने के बाद इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर हाथ से लिखें तो अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमारा होगा चौथा। पांचवा है ऑथर का नाम, जिसने डिस्कवर किया उस प्लांट को, उसको नाम दिया है, वो लास्ट में लिखा जाएगा। लास्ट में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद या और वो एब्रिवेटेड छोटी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे रोजा इंडिका जो प्लांट है उसको डिस्कवर किया और उसको नाम दिया कार्लस लीनियस ने। तो लीनियस का हम लिखेंगे एब्रिवेटेड छोटी फॉर्म में एल। इन दोनों के बीच स्पेस भी रखा जाएगा, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट के बीच और ऑथर में। तो एल ये क्या है? यहाँ पे ऑथर का नाम। तो ये हमारे रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दो वर्ड होंगे, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सभी छोटे होंगे। स्पेसिफिक एपिथेट के भी और जेनेरिक नेम, दोनों के नाम के बीच में स्पेस होगा। अंडरलाइन सेपरेटली हाथ से लिखेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ऑथर नेम लास्ट में लिखेंगे, एब्रिवेटेड फॉर्म में होगा और दोनों के बीच स्पेस। तो ये है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर और रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर।